अब हम लोग नोट्स जो है रिफर कर लेते हैं ताकि हमको अब समझने में आसानी होगी। किताब तहारा, शर्त और रुकन का फर्क तो आप लोग समझ चुके हैं ना। शर्त और रुकन, शर्त और रुकन दोनों के बगैर इबादत नहीं होती है, लेकिन शर्त जो है वो उस चीज के वजूद से खारिज होती है और रुकन उसके वजूद का हिस्सा होती है, उसकी पार्ट होती है ना। जैसे वुजू जो है वो क्या है, रुकन है। वुजू नमाज का रुकन है नहीं, है ना। वुजू नमाज के अंदर आप वुजू नहीं करते ना, नमाज से पहले वुजू करते हैं, तो वुजू के बगैर नमाज होती है नहीं होती है। लेकिन वुजू नमाज का हिस्सा है नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, शर्त। और सजदा करना ये क्या है, सजदे के बगैर भी नमाज नहीं होती है, लेकिन ये पार्ट ऑफ सलाह है, नमाज का हिस्सा है, तो उसको क्या कहेंगे, रुकन कहेंगे। तो शर्त और रुकन का फर्क आप समझ गए। किताब तहारा, तहारत की किताब। हमने पहली बात ये देखी थी पहले ही दर्स में कि तहारत जो है दो तरह की चीजों में होती है, एक इजा जो रफ़े हदस और इजाले खबस, जो जिस्म की नापाकी होती है उसको दूर करने का नाम तहारत है, और दूसरा जो नापाक चीजें लगी हुई होती हैं, चाहे वो जिस्म पे लगी हुई हों, चाहे वो कपड़े पे लगी हुई हों, चाहे वो इबादत की जगह पे लगी हुई हों, यानी मुसल्ले पर या जमीन पर, उसको दूर करने का नाम क्या है, तहारत है। पानी के मसाइल, तहारत और पाकी के मसाइल, उसमें नीचे लिखा है पानी के मसाइल। हमने बताया था आपको कि क्योंकि तहारत के हुसूल का सबसे अहम तरीन जरिया पानी है, लिहाजा पानी खुद पाक होगा तब वो पाक करने वाला बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पानी के मसाइल। नमाज के लिए जिस्म, कपड़े और नमाज की जगह का पाक होना जरूरी है। तीन चीजें हैं जिनका पाक होना नमाज के लिए जरूरी है। पहला क्या, जिस्म पाक होना चाहिए। जिस्म पाक होने का दो मतलब है, पहला हदस से पाक होना चाहिए, दूसरा खबस से पाक होना चाहिए। हदस से पाक होने का मतलब वुजू और गुस्ल उसका मुकम्मल होना चाहिए, और खबासत यानी जो अगर गंदगी लगी हुई जिस्म पर, नापाकी लगी हुई है, तो वो नापाकी से भी पाक होना चाहिए, है ना। जिस्म दो तरह से नापाक होता है, एक अंदरूनी निजासत होती है जिसको हम हदस कहते हैं, और एक जाहिरी निजासत होती है जिसको हम खबस कहते हैं। तो जिस्म जो है उसका ऐसी चीजें जिनसे वजू टूट जाता है, और या ऐसी चीजें जिनसे गुस्ल टूट जाता है, आगे इंशाल्लाह वो बयान आएगा कि कौन सी चीजों से गुस्ल वाजिब हो जाता है और कौन सी चीजों से वजू वाजिब हो जाता है। तो आप गुस्ल और वजू कर चुके हो, है ना, हदस से पाक होना चाहिए। दूसरा खबस, यानी अगर जिस्म पर कहीं कोई गंदगी लगी हुई है, किसी पेशाब लग गया है या कोई दूसरी नापाक चीज लगी हुई है, खून लगा हुआ है, किसी जानवर को ज़बा करते हुए आप लग गया है जो बाकायदा बहने वाला खून है, तो उसको क्या करना है, पाक करना है ना। तो पहला चीज क्या पाक होनी चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। दूसरी चीज क्या पाक होनी चाहिए, कपड़े पाक होना चाहिए, जो आपने पहने कपड़े, जूते, मोजा, जो भी आपने पहना हुआ है वो पाक होना चाहिए। तीसरी चीज क्या पाक होनी चाहिए, हाँ नमाज की जगह, जिस जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए। इसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती। अगर तीनों में से कोई एक चीज नापाक है तो नमाज कबूल नहीं होती है, उसको दूर करना जरूरी है। उसमें मैंने आपको एक बात पिछले दर्स में बताई थी कि अगर हदस है और आदमी, तो हदस के बगैर तो नमाज किसी भी सूरत में कबूल नहीं हुई, चाहे वो भूल ही गया हो। जैसे गुस्ल करना भूल गया और नमाज पढ़ ली, तो क्या नमाज कबूल होगी, नहीं कबूल होगी। या उसका वुजू टूटा था और उसने नमाज पढ़ ली, तो उसकी नमाज कबूल होगी, नहीं कबूल होगी। तो हदस के बगैर तो नमाज कबूल, हदस के साथ तो नमाज कबूल नहीं होगी। लेकिन जिस्म पर या कपड़े पर या जमीन पर कोई गंदगी लगी हुई थी और उसको पता नहीं चला, या वो भूल गया, नमाज के बाद पता चला, तो नमाज कबूल होगी, होगी, है ना, अगर भूल गया तो। लेकिन अगर पता है फिर भी नमाज पढ़ रहा है तो नमाज कबूल होगी, नहीं होगी, है ना। अगर भूल गया है तो ऐसी सूरत में, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों में गंदगी लगी थी, हजरत जिब्राइल ने आकर के अल्लाह के नबी को वही के जरिए से बता दिया, तो हजरत अल्लाह के नबी ने क्या किया, जूते निकाल करके साइड कर दिए। लेकिन जो नमाजें उन जूतों में पड़ी थी वो अपनी जगह पर बाकी रही, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया नहीं। तो इससे क्या पता चला, अगर कोई नजिस चीज यानी खबस अगर लगा हुआ है, तो अगर वो भूल चूक से लगा हुआ है तो वो माफ हो जाएगा। तहारत पाकी हासिल करने के लिए पानी बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है कि पहली चीज जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने पानी नाजिल किया लियुतहिरुकुम बिही, ताकि अल्लाह ताला उसके जरिए से तुमको पाक करे। तो पाकी का सबसे बढ़िया जरिया क्योंकि पानी है, तो पानी बहुत जरूरी है। लेकिन हर किस्म के पानी से तहारत हासिल
नहीं हो सकती। पानी जो है वो दो ही तरह का होता है। एक मिनट में इसको साइलेंट कर देता हूँ। फोन के आदाब में से एक अदब ये भी है कि अगर आदमी एक मरतबा में फोन नहीं उठा रहा है तो उसको थोड़ा देर बाद फोन करना चाहिए, फौरन दूसरा जो है वो नहीं करना चाहिए। तो आमतौर पे जो सही फर्क है वो ये कि पानी दो ही तरह का होता है, पाक पानी और नापाक पानी। पानी अगर पाक है तो वो पाक करेगा, पानी नापाक है तो वो पाक नहीं करेगा। बाज फुक़हा जो है पानी को तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं, ताहिर, मुताहिर और नजीस। यानी कुछ पानी को तो वो ये कहते हैं कि पाक है लेकिन वो पाक कर नहीं सकता है। ये बाज फुक़हा की राय, आपको एक इजाफे के तौर पे मैंने बता दिया फायदे के तौर पे, कि आम तौर पे तो उलमा कहते हैं पानी दो ही तरह का है, या तो पाक होगा या तो नापाक होगा। हर पानी जो पाक है वो पाक कर सकता है और जो नापाक है वो पाक नहीं कर सकता। बाज लोग कहते हैं कि एक तरह का पानी ऐसा भी होता है, हनाफ के यहाँ पे भी है ये मामला, कि एक तरह का पानी ऐसा होता है जो पाक तो होता है लेकिन वो किसी को पाक नहीं कर सकता। कौन सा पानी? जैसे माए मुस्तामल, ऐसा पानी जो यूज हो गया है, आपने वुजू किया, अब वुजू का पानी इस्तेमाल में आ गया, वुजू करके पानी जमीन, अब हाथ में कोई नापाकी नहीं लगी थी, जिसम में कोई नापाकी नहीं लगी थी, लेकिन पानी क्या हो गया? यूज हो गया। तो वो कहते हैं माए मुस्तामल पाक तो है, नापाक नहीं है वो पानी, लेकिन उससे वुजू नहीं हो सकता है। वो कहते हैं माए मुस्तामल से वुजू नहीं हो सकता। तो ये बात याद रहनी चाहिए कि बाज लोग कहते हैं पानी की तीन किस्में हैं, पाक पानी, पाक करने वाला पानी और नापाक पानी। लेकिन सही बात यह है कि पानी दो ही तरह का होता है, हर वो पानी जो पाक है वो पाक करेगा और हर वो पानी जो नापाक है वो पाक नहीं करेगा। तो माए तहूर उस पानी को कहते हैं जो अपनी असली हालत पर बाकी रहे, यानी पानी का जो असली हालत है, क्या हालत है पानी की असली हालत? हाँ, वो क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है पानी का? एक H2 ना, तो जो अपनी एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। तो पानी जो थोड़ी बहुत आती है मुझको भी, तो जो पानी खुद पाक है, अपनी असली हालत पर बाकी है, वो खुद पाक भी करेगा, गंदगी को भी पाक कर सकता है। जैसे बारिश का पानी अपनी असली हालत पर होता है, कुएं का पानी, नहर का पानी, चश्मे का पानी, समंदर का पानी, ये सारे पानी क्या है? खुद भी पाक होते हैं और ये पाक करने की सलाहियत भी रखते हैं। समंदर का पानी भी पाक कर सकता है, वो तो नमकीन होता है ना, तो उसका मजा बदल गया। हाँ, क्या बोलते हैं? नेचुरल है ना, मजा बदलने से पानी नापाक हो जाता है। कब नापाक होगा मजा बदलने से? जब नापाकी की वजह से मजा बदलेगा तब नापाक होगा। कोई पाक चीज के से मजा बदलेगा तो नापाक नहीं होगा। तो जो भी पानी के सोर्सेज हैं हमारे, हाँ क्या कहते हैं, जमीन के अंदर से निकला हुआ पानी हो, नल से निकला हुआ पानी हो, बारिश से आने वाला पानी हो, समंदर का पानी है, नदी का पानी है, कुएं का पानी है, बोरिंग का पानी है, सारे पानी क्या है, जब तक वो अपनी असली हालत पर बाकी हैं वो खुद भी पाक हैं और वो पाक कर भी सकते हैं। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा डिटेल उसमें देख ली थी कि पानी जो है जब तक के पानी है तब तक के उससे आप हदस का भी इजाला कर सकते हैं और खबत भी ज़ायल हो सकती है। लेकिन पानी अगर अपने पानी की सूरत से निकल के कुछ और बन गया है, शरबत बन गया है या कुछ और माई चीज़ बन गई है, तो फिर वो, हाँ चाय बन गई है, तो वो जो है वो, या दूध बन गया है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो हदस को रफा करने के लिए काफ़ी नहीं होगा, लेकिन खबत उससे ज़ायल किया जा सकता है ना, नापाकी उससे ज़ायल की सकती है। ये आप समझ जाएंगे। तो मैंने बताया था कि आप अगर वो उसूल समझ जाएंगे तो आपके नोट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। हाँ, किसी भी पानी जरूरी नहीं उसके लिए, मैंने बताया ना पानी उसके लिए जरूरी नहीं है, पानी तो रह नहीं गया, वो दूध बन गया, ये चाय बन गई, ये शरबत बन गया। आपने क्या बताया था, वो एक आमतौर पे हाथ वाथ धोने के लिए इस्तेमाल, हाँ सैनिटाइज ना, सैनिटाइज बोलते हैं उसको ना। तो जो भी चीज है मट्टी से भी पाक हो जाता है ना, जैसे इस्तिंजा आप करते हैं तो जो पेशाब के कतरे लगे हुए हैं, हाँ, या जो पाखाने हैं उसके जो थोड़ा बहुत हिस्सा लगा हुआ है, तो वो आप पानी से साफ नहीं करते हैं, किससे साफ करते हैं? मट्टी से साफ करते हैं, तो वो भी साफ हो जाता है इस्तिंजा करते हुए, मट्टी से भी। खुरुज दिया, हाँ, तो वो मनी जो लगी हुई थी जिसको खुर्ज दिया था अल्लाह की नबी हजरत आयशा ने, तो इसलिए तो मनी के बारे में इख्तिलाफ है कि मनी नापाक है कि नहीं है। अच्छा। मनी के बारे में ये इख्तिलाफ इसी वजह से कि खुर्चनी की वजह से वो पूरे तौर पे ज़ायल नहीं होती है, इसलिए उलमा ने कहा कि मनी जो है वो पाक है। सही कौल ये है कि मनी जो है उसके नापाक होने की कोई दलील नहीं है,
इसलिए हज़रत आयशा ने उसको धोया नहीं, बल्कि उसको क्या किया, सिर्फ खुर्च दिया और उसके बाद अल्लाह के नबी ने उसी कपड़े में नमाज पढ़ ली और उसके आसार बाकी थे। उसी हदीस की बुनियाद पर उलमा ने कहा कि वो नापाक नहीं। हाँ, लेकिन वो जायल नहीं हुई ना, वो जायल नहीं हुई। उसको असल में उसको पाक बोलने की सबसे बड़ी दलील ये है कि मनी के नापाक होने की कोई दलील नहीं है। हर चीज, मैंने बताया ना, हर चीज असलन पाक है जब तक कि उसके नापाक होने की दलील ना मिले। तो मनी के नापाक होने की क्योंकि कोई दलील नहीं मिलती है, इस वजह से उलमा ने कहा कि वो पाक है। असल जो दलील है वो ये, फिर उसके बाद इजाफी दलील है कि हज़रत आयशा वाली वो हदीस है, फिर ये कि इंसान उससे बना है, मनी से बना है, अंबिया और सारे इंसान मनी से बने, उनकी असल मनी है। बहरहाल अलग अलग दलीलें, बेहतर ये है कि उसको धो लिया जाए। और जब किसी फ़िक़ही मसले में इख्तिलाफ हो तो उसमें मुनासिब बात ये होती है कि इंसान जो है एक मुख्तलफ फ़ी चीज़ से निकल करके मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ की तरफ आ जाए। यानी उसको अगर नहीं धोया है तो पाक हुआ कि नहीं हुआ इसमें इख्तिलाफ होगा, लेकिन अगर उसको धो दिया है तो पाक हुआ कि नहीं हुआ इसमें इख्तिलाफ होगा, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। तो दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, अल्लाह ने फरमाया जिस चीज़ में शक हो उसको छोड़ करके आदमी को वहां जाना चाहिए जहां पर शक नहीं हो। तो बेहतर है कि उसको धो लिया जाए, ताकि सबके नजदीक वो ऐसा अमल करना ज्यादा बेहतर होता है जो सबके नजदीक सही है, बजाय इसके कि जो कुछ लोगों के नजदीक सही और कुछ लोगों के नजदीक गलत है। तो सारा पानी जो नेचुरल पानी है उससे क्या कर सकते हैं, वो पाक भी होता है और वो पाक करने वाला भी होता है। माए तहूर का हुक्म, जो पाक पानी है उसका हुक्म क्या होता है, उसको हर किस्म की तहारत के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है, जैसे वुजू, गुस्ल, इस्तिंजा वगैरह। पाक पानी में कोई चीज़ मिल जाने से उसका रंग या बू या मज़ा बदल गया हो तो पानी पाक ही रहेगा। यानी कोई चीज़ अगर मिल गई उसके अंदर, जो चीज़ अपने आप में नापाक नहीं थी, पाक चीज़ मिली है, तो पाक चीज़ के मिलने से अगर उसका रंग, बू या मज़ा बदल गया तो भी क्या रहेगा, वो पानी पाक ही रहेगा। जैसे नमक मिल गया हो या काफूर मिल गया हो, तो काफूर मिलने से क्या होता है, उसका बू बदल जाती है, नमक मिलने से उसका मज़ा बदल जाता है। या वो पानी में पत्ते गिरने की वजह से, घास उगने की वजह से उसमें तब्दीली आ गई हो। बाज़ मरतबा होता है तालाब का पानी है, उसमें पत्ते गिरने की वजह से उसका रंग चेंज हो गया है, या उसका जो है मज़ा चेंज हो गया हो, या मिट्टी या सीमेंट या कीचड़ की वजह से गदला हो गया हो। तो जब तक, मैंने बताया, जब तक कि वो पानी है, यानी आप उसको पानी कह रहे हैं, तब तक कि उससे रफ़े हदस होगा अगर उसमें पाक चीज़ मिली है। और अगर पानी से बाहर बन गया, वो कुछ और बन गया है, तो उससे रफ़े हदस तो नहीं होगा, इज़ाले खबस होगा। माए नजीस यानी नापाक पानी। नापाक पानी किसको कहते हैं, उस पानी को कहते हैं जिसमें गंदगी गिरने की वजह से पानी का रंग बदल गया हो, या मज़ा बदल गया हो, या उसमें बदबू पैदा हो गई हो। तो मैंने बताया कि पानी असलन तो पाक होता है, उसको नापाक करने वाली चीज़ कौन सी होती है, जिसके अंदर नापाकी आ जाए। क्या लेकिन हल्की सी भी नापाकी से पानी नापाक हो जाएगा? नहीं, ऐसी नापाकी से नापाक होगा जो उसके रंग या बू या मज़ा को बदल देने वाली है। माई नजिस का हुक्म, इसका इस्तेमाल हराम है। माई नजिस को आप उससे पाकी हासिल नहीं कर सकते, है ना, उससे जिस्म पाक नहीं कर सकते, ना उससे इजाले हदस होगा, ना उससे रफ़े हदस होगा, ना इजाले खबस होगा। बल्कि अगर नापाक पानी जिस्म में लग गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाक पानी से उसका इजाला करना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी खुद अपने आप में क्या है, नजिस हो गया है। पानी में अगर गंदगी गिर जाए और औसाफ सलासा में कोई तब्दीली वाक़ई ना हो, औसाफ सलासा यानी औसाफ यानी क्वालिटी, सलासा यानी 3, तो अगर गंदगी गिर जाने की वजह से औसाफ सलासा में कोई तब्दीली वाक़ई ना हो, वो पानी नापाक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अपनी असली हालत पर बाकी है। तो अगर तीनों क्वालिटीज़ में से कोई क्वालिटी चेंज नहीं हुई है तो उसको नापाक नहीं कहेंगे, बल्कि उसको पाक ही कहेंगे, वो अपनी असली हालत पे बाकी रहेगा। तो हम बुनियादी तौर पे 2 ही चीज़ें हैं, पानी जब तक अपनी असली हालत पर बाकी रहेगा, जब तक कि उसके अंदर नापाकी ना आ जाए। नापाकी गिरने के बाद भी वो पाक ही रहेगा जब तक कि उस नापाकी की वजह से उसका रंग, बू या मज़ा तब्दील ना हो जाए। हाँ, पानी में अगर कोई पाक चीज़ गिरी है तो उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। या तो पानी का जो है 3 सूरतें बल्कि हो सकती हैं। पानी का रंग, बू, मज़ा कुछ भी नहीं बदला तो कोई मसला ही नहीं है, रंग, बू, मज़ा बदल गया तो भी वो पाक है। लेकिन पानी में पाक चीज़ इतनी ज़्यादा तादाद में गिर गई कि वो पानी नहीं रह गया, जैसे दूध, पानी में इतना दूध गिर गया कि वो दूध बन गया, तो अब वो पानी नहीं रह गया, तो उससे रफ़े हदस नहीं हो सकता है, इज़ाले खबस
हो सकता है। यानी दूध से आप वुजू नहीं कर सकते, क्योंकि वुजू के लिए अल्लाह ताला ने क्या बताया, पानी। हदीस कुरान के अंदर आया अगर पानी ना मिले तो तुम क्या करो, मत्ती से तयम्मुम करो। यानी कहा पानी नहीं मिले तो दूध से वुजू कर लो, ऐसा कहा नहीं ना। पानी नहीं मिलने की सूरत में क्या कहा, फिर मिट्टी ही है। तो अगर वो पानी है, उसके अंदर पानी के असल नाम पानी, उसका पानी का नाम उसके लिए कहा जा सकता है, तब तो वो फायदा पहुंचाएगा। लेकिन पानी के बजाय कुछ और हो गया है वो, तो फिर वो रफ़े हदस का फायदा नहीं देगा। उससे आप वुजू और गुस्ल नहीं कर सकते। आप उससे अलबत्ता कहीं पे गंदगी लगी हुई है तो गंदगी को आप साफ कर सकते हैं। ऐसा पानी जो किसी जगह तवील मुद्दत तक ठहरने की वजह से बदल गया हो वो नापाक नहीं है, क्योंकि इसकी तब्दीली गंदगी गिरने की वजह से नहीं बल्कि तवील मुद्दत ठहरने की वजह से, लिहाजा वो पानी पाक है। अगर कोई पानी बाज मरतबा होता है ठहरे रहने की वजह से कहीं पर उसमें कुछ तब्दीली आ जाती है, उसका रंग बदल जाता है या मज़ा बदल जाता है, उसके अंदर कोई बू पैदा हो जाती है, तो सिर्फ ठहरने की वजह से वो नापाक नहीं होगा, जब तक कि ये ना वाज़ेह हो जाए कि इसके अंदर गंदगी आई है। सवालात, चलिए देखते हैं आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है अभी। हाँ, हाथ उठाइएगा जिसको जिसको जवाब पता हो। हदीस को भी कहते हैं, हदीस को और क्या कहते हैं? हाँ, सुन्नत कहते हैं। माशाल्लाह। फर्ज को हाथ उठाइए, ये तो सब ऐसा एक जवाब दे देंगे। फर्ज को, फर्ज मैंने बताया ना, फर्ज को वाजिब भी कहा जाता है। आम मुहद्दिसीन फर्ज और वाजिब में फर्क नहीं करते हैं। जायज को, हाथ उठाइएगा, हाँ, जायज को डैश और डैश भी कहते हैं। हाथ उठाने वाले हो, हाँ हाँ, जो जायज, अच्छा जायज मतलब क्या होता है? जायज जब हम किसी चीज को बोलते हैं, हाँ, परमिशिबल, यानी जिसमें ना सवाब मिलता है ना गुनाह मिलता है, दोनों तरफ बराबर होते हैं, उसका ना हुक्म होता है ना ही उसके अंदर मना होता है। तो जायज को बाज मर्तबा हलाल और मबाह भी कहते हैं। जो नहीं लिखे उसको पुर कर लीजिए। हाँ, जो सवालात आपका है ना, ये सवालात वाला सेक्शन। तो हदीस को सुन्नत भी कहते हैं, फर्ज को वाजिब भी कहते हैं, जायज को हलाल और मबाह भी कहते हैं। जायज और मुबाह भी कहते हैं। मुस्तहब को सुन्नत, नफिल और मंदूब। हाँ, ये शायद मैंने नहीं बताया था कि मुस्तहब, अच्छा मुस्तहब किसको कहते हैं? जिसके करने पर और छोड़ने पर, हाँ, तो उसको क्या क्या कहते हैं? तो ये जो मुस्तहब है इसके कुछ और भी नाम है। एक सुन्नत इसका नाम है ना? जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना सुन्नत नमाज और फर्ज नमाज, तो वहां सुन्नत से क्या मुराद होता है? हाँ, मंदूब। सुन्नत से मुराद मुस्तहब होता है, ठीक है? वरना तो फर्ज नमाजों में भी सब अल्लाह के नबी की सुन्नतें ही होती है ना, तो वहां सुन्नत से क्या मुराद होता है? मुस्तहब। और उसके अलावा उसको क्या कहते हैं? नफिल। नफिल का मतलब असल में क्या होता है? नफिल का मतलब होता है जायद, एक्स्ट्रा। इसलिए जो माले गनीमत होता है उसको अनफाल कहा गया। सूरह अनफाल है ना, तो उसमें अनफाल किसको कहा गया है? क्यों माले गनीमत को अनफाल कहा गया है? एक्स्ट्रा है, मतलब क्या? हाँ, मतलब वो एक्स्ट्रा का मतलब ये कि माल हासिल करने के लिए लड़ने नहीं गए थे ना, लड़ने तो गए थे क्यों? अल्लाह का कलिमा बुलंद हो। लेकिन ऊपर से जो है, हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज मिल गया। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, कैसे? शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। यानी मोमिन का असल मकसूद क्या है? असल उसका मकसद क्या है? शहादत मिल जाए। वो माले गनीमत के लिए नहीं लड़ता है। मुसलमान इसलिए लड़ता है माले गनीमत हासिल हो? नहीं। न किश्वर कुशाई, वो तारीफ के लिए नहीं लड़ता कि लोग उसको बोले बहुत बहादुर है। लेकिन माल गनीमत मिल गया तो वो क्या है? एक्स्ट्रा फायदा है। तो नफिल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, यानी जो आप फर्ज तो अल्लाह ताला ने नहीं किए, लेकिन अगर आप पढ़ ले तो आपको सवाब है। तो सुन्नत, नफिल, और तीसरा लफ्ज क्या है? मंदूब। हाँ, तारीफ, जिसमें कि अल्लाह ताला पसंद करता है जिसको,
तारीफ के लायक चीज। हाँ वही मुस्तहब, वनी जो काबिल तारीफ है वो है, तो वाजिब नहीं है, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो आपको तारीफ आपके लायक है आप भी। नहीं, सुन्नत का माना ये होता है कि उसको छोड़ने पे गुनाह नहीं। वो एक इख्तिलाफ है कि सुन्नत मुअक्कदा मुस्तकिल छोड़ने वाले को गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सही बात ये है कि सुन्नत जो है वो उस पर छोड़ने पर गुनाह नहीं है। सुन्नत का असल मकसद क्या होता है कि फर्ज में आपसे जो कोताही रह गई है, सुन्नत की वजह से उसमें उसको पूरा हो जाती है। यानी इसलिए सुन्नत इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि हमारे फर्ज नमाज हमारी क्या हालत होती है, हम लोगों को उसको ना दुआएं याद है। अक्सर वक्त में हम नमाज फर्ज पढ़ रहे होते हैं, उसमें बहुत कम वक्त ही ऐसा होता है जिसमें अल्लाह अच्छे से याद रहे। जैसे मुनाफिकीन की नमाज के बारे में कहा गया कि वला यस्कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, कि अल्लाह ताला बहुत कम ही अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो हम लोगों को भी अपनी नमाज पे गौर करना चाहिए। हम लोग नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन जिस्म हमारा नमाज में होता है और दिल जो है वो कहीं और लगा होता है, कारोबार में, हिसाब किताब में लगा होता है, हाँ, या प्लान कर रहा होता है। खास तौर पे उसकी वजह ये भी है ना कि हम लोगों को नमाज पढ़ते हुए जो लफ्ज हम लोग अदा कर रहे होते हैं उसके मानी नहीं पता होते, तो तोती की तरह पढ़ तो रहे लेकिन समझ नहीं रहे होते हैं। तो हाँ हाँ अच्छा, आज जो हिसाब पूरा नहीं हुआ। अच्छा, चौथी दुकान का बाकी। तो वही मामला है। तो वो नमाज में, क्योंकि फर्ज नमाजों में कुछ ना कुछ कोताही, कयामत के दिन जब अल्लाह ताला हिसाब करेगा ना, तो जो फर्ज में कोताही रहेगी उसको नफिल से पूरा किया जाएगा। तो हमारे यहाँ तो फराइज में बहुत कोताही हमसे हो जाती है, मुझसे भी होती है, आप लोगों से भी होती है, तो उसको नफिल इसलिए एहतमाम करना चाहिए ताकि अगर फर्ज में कोई कोताही रहे तो कहीं पे टूटा फूटा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वो जो व्हाइट वाली सीमेंट लगाते हैं ना, उससे हाँ पैचअप कर देते हैं। अभी वो भी नहीं रहेगा तो सुन्नत जो है वो पैचअप करने के काम आ जाती है। लेकिन वो बात सही नहीं है कि अगर मुस्तकिल नफिल छोड़ता है तो उसको गुनाह मिलेगा, ये बात सही नहीं है। तो मुस्तहब को क्या क्या कहा जाता है? नफिल, मंदूब और हाँ मंदूब, सुन्नत, नफिल और मंदूब। क्या? अच्छा हाँ, वो मंदूब जो कॉन्फ्रेंस में आते हैं ना, जो डेलीगेशन को आता है उसको लिखते हैं मंदूब यहाँ पे। हाँ हाँ, बिजनेस पर्पस पे ऐसे कॉन्फ्रेंस वगैरह में जिनको मेहमान के तौर पे बुलाते हैं उनको भी मंदूब बोलते हैं, जो डेलीगेशन होते हैं उनको भी मंदूब। अरे शेख साहब इसमें मिसाल जो दी है, हाँ मसाला मिसवाक करना वगैरह, हाँ, तो मिसवाक करना भी मुस्तहब है ना, वाजिब नहीं है। मिसवाक की मिसाल तो सुन्नत की अहमियत होती है अपनी जगह पर ना, ऐसा नहीं कि नफिल कोई है तो उसकी अहमियत नहीं है, पर वो वाजिब नहीं है ना। अरे तो जो सुन्नत रहेगा उसको सुन्नत ही बोलेंगे, उसको वाजिब कैसे कर सकते हैं? खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मुझको अपनी उम्मत पर खौफ नहीं होता मुशक्कत का तो मैं हुक्म दे देता कि तुम मिसवाक करो। यानी मैंने हुक्म नहीं दिया है, अगर अल्लाह के नबी मुतलक हुक्म दे देते तो क्या हो जाता था, वो वाजिब हो जाती। अल्लाह के ने इख्तियार दिया है, इख्तियार यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑप्शन दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई वाजिब नहीं किया है। तो हमको कितना भी अहम लगे कि मिसवाक कितना भी अहम है, लेकिन शरीयत ने जो उसको लेवल पे, जिस लेवल पे रखा है, हमको भी उसी लेवल पे रखना है। तो उसका लेवल ये कि वो मुस्तहब है। हाँ, चाहत क्या थी? तो इसलिए तो मुस्तहब कहा गया उसको कि अल्लाह ताला की, मुस्तहब का मतलब ये होता है जिसको पसंद किया गया हो। हम लोग बाद में बात करेंगे अच्छा इसमें, हाँ? आपको अच्छे से अकेले में समझाऊंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, कॉल कर लीजिए मुझे, अब मैं आपको अकेले में समझाऊंगा इंशाल्लाह। और लोगों को तो समझ में आ रहा है ना भाई, मुस्तहब मतलब होता है जिसमें छोड़ने का ऑप्शन दिया गया, तो मिसवाक को छोड़ने का ऑप्शन दिया गया। हाँ, फिर फर्ज ऐन और फर्ज किफाया में फर्क बताएं। जैसा मैंने बताया था वैसा बताइए। कौन बताएगा? हाथ उठाइए। फर्ज ऐन, हाँ आप बताइए। हाँ हाँ अगर नहीं करे तो गुनाह। हाँ, और फर्ज किफाया मतलब जितने लोग काफी हो जाए। नहीं, ये मैं जैसा बताया था वैसा मुझको चाहिए। और कौन बताएगा? जैसा मैंने बताया आप बताइए लास्ट लाइन में। मैं आप लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, इंशाल्लाह आज तारुफ ले लेता हूँ आप लोगों का। बताइए।
इसमें क्या फर्ज आइन और फर्ज किफाया में, हाँ फर्ज आइन जो हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, हाँ उसको अगर वो नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। गुनहगार होगा, और फर्ज किफाया जो हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, हाँ लेकिन ये अगर उसको चंद मुसलमानों ने अदा कर लिया तो सबकी तरफ से उसकी तरफ से कहा इतने लोगों ने अदा कर दिया जितनों की जरूरत थी। क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि सब पे फर्ज नहीं है तो फिर जो चीज मुझ पे फर्ज नहीं थी उसका मुझको गुनाह क्यों मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि फर्ज तो दोनों पर होता है, लेकिन अदा जो है एक सबको अदा करना होता है और दूसरे में कुछ लोगों के अदा करने से, जितनी जरूरत थी उतने लोगों के अदा करने से दूसरे लोगों की तरफ से वो काफी हो जाता है। और अगर किसी ने भी अदा नहीं किया तो सारे गुनहगार होंगे, क्योंकि फर्ज सब पर हुआ था ना। ये बोलने के लिए कि सारे गुनहगार होंगे, हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि सब पर फर्ज हुआ था, वरना जिस पर फर्ज ही नहीं हुआ था उसको गुनाह क्यों मिला, सवाल पैदा हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं फर्ज सब पर हुआ था, कुछ लोगों के अदा करने से दूसरे लोगों की तरफ से वो अदा हो गए। हाँ फिक्र असल में जो ना, हाँ एतिकाफ में बैठने के बारे में इख्तिलाफ है कि फर्ज किफाया, मेरे ख्याल से हाँ जनाजे की नमाज है, किसी को मैयत को तदफीन, जिहाद, बाज जिहाद जो है वो फर्ज किफाया होते हैं, यानी किसी इस्लामी हुकूमत पर अगर किसी फौज ने हमला किया है तो इतने लोगों का जिहाद में जाना जरूरी है जितना उस फौज से लड़ने के लिए काफी है। उसके अलग अलग मिकदार फिर फिक्र में आई कि कितने लोगों को, कितने दुश्मन के मुकाबले में कितने लोगों को होना चाहिए। तो फिक्र में फिक्र शर्त और रुकन की तारीफ करें, ये तो आपको पता है फिक्र की तारीफ क्या है। हाँ तफसीली दलाइल से शरीयत के अहकाम मालूम करना है ना, कुरान सुन्नत इजमा और क़यास से शरीयत के अहकाम को मालूम करने को क्या कहते हैं, फिक्र कहते हैं। और शर्त किसको कहते हैं, आपने यहाँ पे तारीफ पढ़ी ना, कोई ऐसा लाजमी काम जिसके ना होने से इबादत भी नहीं होती। और रुकन क्या होता है, ऐसा काम जो इबादत का माए तहूर और माए नजिस किसको कहते हैं, इनका क्या हुक्म है। माए तहूर यानी पानी जब अपनी असली हालत पे बाकी रहता है तो वो माए तहूर है, और माए नजिस यानी जिसके अंदर नापाकी मिल जाए और नापाकी मिलने से उसका रंग या बू या मजा बदल गया हो। एक कुएं में, अब ये हाथ उठाइएगा आप लोग, एक कुएं में गाय गिर के मर गई, 2-3 दिन भी गुजर चुके हैं, ऐसे पानी के बारे में सही फतवा देने के लिए आपको पहले किन चीजों की वजाहत जरूरी है। एक बंदा आपके, सवाल पहले समझ लीजिए अच्छे से, एक बंदा आपके पास आया और उसने कहा कि हमारे गांव में कुआं है और कुएं में कुछ दिन पहले गाय गिर गई थी, गाय गिर के मर गई और 2-3 दिन हो चुके हैं, तो पानी पाक है या नापाक है। अब आपको फतवा देना है तो उससे क्या पूछेंगे आप, हाथ उठाइएगा। डायरेक्ट फतवा दे देंगे, हाँ डायरेक्ट फतवा नहीं देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस कोर्स का सबसे पहला मकसद तो यही है कि आप लोग डायरेक्ट फतवा नहीं दें। सर डायरेक्ट फतवा कोई भी नहीं देगा ना, तो क्या कौन बताएगा क्या क्या पूछेंगे। नहीं हाथ उठाइए। अच्छा आप बताइए क्या पूछेंगे आप। पहले तो ये सबसे पहले देखेंगे कि गाय जो है वो जायज मतलब हलाल है कि गाय हराम है। तो गाय हलाल जानवर है, हाँ। तो ये चीज पहले वाज़ेह हो गई। हाँ फिर उसके बाद में पानी, देखिए गाय गिरी है तो मर भी गई है 2-3 दिन में, हाँ वो अंदर तैर नहीं रही है तो गाय जो है वो गिर के मर गई है, वो मुर्दा हो चुकी है वहां पे। मुर्दा जो है हलाल मुर्दा जो है वो पाक है ना, हलाल मुर्दा नहीं अच्छा फिर हाथ उठाइए, बताइए और कौन जवाब देगा। हाँ अच्छा ठीक है आप ही बताइए। 3 औसाफ देखना है। हाँ और काफी सलाह है, रंग, मजा, बू। अगर ये तीनों चीजों में से एक भी चीज ऐसे जाहिर नहीं तो पाक है। पर वो जो सवाल करने के लिए आया है ना वो मुकल्लिद नहीं है, पहले हदीस है वो, तो वो पूछेगा कि नापाक क्यों हुई, मतलब गाय नापाक थोड़ी ना होती है, तो आप कैसे बोलेंगे कैसे नापाक हुई, गाय तो नापाक नहीं होती है ना। हाँ क्या आपको बोलना पड़ेगा कि गाय मुर्दार है। मुर्दार क्यों, क्योंकि उसको जबा करके नहीं डाला गया है ना, वो जो है गिर करके मर गई है तो जबा नहीं हुई यानी मुर्दार है। तो पहले तो आप ये बताएंगे भाई वो मुर्दार है, तो मुर्दा चीज जो है वो क्या होती है, नापाक होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हत्ता कि जिंदा आदमी के अंदर से भी, जिंदा जानवर से भी जो गोश्त काट लिया गया था वो क्या होता है, हराम होता है। तो गाय जो है वो मुर्दार है और मुर्दार क्या है, नापाक होता है। अब वो पानी के अंदर गिर गया तो क्या हो गया उससे, उसका दूसरी चीज आपको बतानी है कि अगर उसका रंग, बू और मजा बदल गया है तो वो कुएं का पानी नापाक है, और अगर नहीं बदला है तो कुएं का पानी पाक है। अगर वो चीज अगर दिख रही है, हाँ
रंग अगर वो समझ चेंज नहीं होगा तीनों में से कोई एक अगर चेंज हो गया है तो, हाँ ऐसे मान लीजिए सिर्फ रंग चेंज हुआ है, मजा और बूद नहीं बदली है, तो नापाक होगा। तीनों में से कोई भी एक अगर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा वो? हम्म, अगर पाक चीज गिर गया हो, उसका रंग वो सब बदल गया, हाँ तो क्या होगा? तो पाक ही रहेगा ना वो। पाक चीज कभी भी पानी को नापाक नहीं करेगी। बदल गया ना, हाँ मजा भी बदल गया। सब भी बदल गया तब भी वो नापाक नहीं होगा जब, हाँ कैसा कंफ्यूजन? पता नहीं मुझे किससे बदला रंग उसका, कोई पानी का रंग बदल गया, मुझे मालूम नहीं इसमें पाक गिरा नापाक तो कोई भी चीज असलन पाक है जब तक कि उसके नापाक होने की कोई दलील ना मिल जाए, पाक ही रहेगी वो। कोई भी चीज जब तक कि उसके नापाक होने का सबूत नहीं मिल जाए वो पाक है, अपनी असल हालत पे बाकी रहेगा वो उस वक्त तक कि जब तक वो पानी है। अगर पानी के अलावा कुछ और हो गया तो वो फिर रफे हदस उससे नहीं होगा। जैसे ये ज्यादातर होता है बारिश के टाइम पे गटर का पानी बहता है और हम जाते हैं आगे जाके हमें मतलब क्लियर रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि पानी पाक है या ना पाक है, तो उस हालत में क्या हो जाएगा? अगर पैर में लग जाता है, कपड़े में लग जैसे जाता मस्जिद की है, तरफ जा रहे घर से, रास्ते में अभी यहाँ से भी आ रहे हैं, बारिश में पानी मिल गया है, अब पैर गंदा हो गया उससे। तो गटर का पानी तो नापाक होता है ना, जो गटर। लेकिन समझ में नहीं आ रहा आगे जाने के बाद मतलब पानी पूरा क्लियर हो गया। अच्छा अगर क्लियर हो गया है, पानी साफ सुथरा है, तो फिर उसको उससे नापाक नहीं होगा जिस्म। अगर पानी एकदम साफ हो गया है तो, यानी बहुत ज्यादा पानी है और थोड़ा सा उसके अंदर गटर का पानी मिला हुआ है और उससे पानी को फर्क नहीं पड़ा है तो नापाक नहीं होगा पानी। वैसे भी बहुत ज्यादा तादाद में अगर पानी बह रहा है बहुत तेजी के साथ तो वो पाकी होता है आमतौर पर। बहता हुआ पानी मतलब जो बहुत तेजी के साथ बह रहा हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी गटर से निकल के बह रहा है तो भी पाक है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी जो बारिश वगैरह का पानी तेजी के साथ बहता है ना वो पाक होता है। तो गटर है लेकिन उसका तो पानी एकदम नापाक है। अच्छा दूसरा सवाल ये है, नापाक है ना। खिंजीर तो जबा करके भी कोई डाल दे तो भी नापाक रहेगा, उसका मतलब उसके लिए वो अफी नफ्सी ही नापाक है। मतलब एक तो है हलाल जानवर तो मैयत होने की वजह से नापाक होता है ना, खिंजीर फी नफ्सी ही नापाक है, वो मैयत होने की वजह से नापाक नहीं होगा। जैसे कुत्ता है, कुत्ता गिर गया तो कुत्ते को जबा करके भी कोई डाल देगा तो भी नापाक रहेगा, क्योंकि कुत्ता नापाक है फी नफ्सी, खंजीर फी नफ्सी नापाक है, वो मैयत की वजह से नापाक नहीं होगा, बल्कि वो अपने आप में नजीसुल ऐन होने की वजह से अपने आप में नजीस है, इस वजह से नापाक होगा वो। हाँ वही बोल रहा हूँ कि वो जो है जिंदा जाएगा तो भी आप ये देखेंगे कि रंग और मजा बदला है कि नहीं बदला है। हाँ तो आदमी अगर आदमी का मुर्दा आदमी के मुर्दे से नापाक नहीं होता है, आदमी का मुर्दा पाक है, मैंने बताया था पिछली मरतबा कि कुछ चीजों का मुर्दार जो है पाक होता है, तो आदमी अगर कोई मुर्दा है तो वो नापाक। अगर उससे उसका रंग और मजा बदल रहा है तो भी, अगर वो कुएं का पानी में ऐसा हो रहा है हाँ तो भी वो पाक रहेगा। पाक रहेगा, जो पाक चीज की वजह से हुआ है। दूसरा सवाल है कि एक तालाब में तवील मुद्दत से पानी मौजूद है, लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उसका रंग और मजा बदल चुका है, तो क्या ऐसा पानी गुस्ल और वुजू के लायक है? अगर है तो क्यों? बताइए। पानी पाक ही है। पाक है क्योंकि उसके अंदर कोई नापाकी नहीं मिली। जब तक कि नापाकी नहीं मिलेगी पानी को कोई चीज नापाक नहीं कर सकती, तो उसका रंग बू और मजा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब निजासतों का बयान, ये भी हम लोग पिछले दर्स में देख चुके हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं हम लोग। सबीलैन से निकलने वाली चीज, सबीलैन यानी जो दोनों रास्ते हैं पेशाब और पाखाने के, तो उनसे निकलने वाली चीज क्या होती है? निजासतों का बयान, यानी कौन कौन सी चीजें जो है वो नजिस हैं। तो पहली कौन कौन सी चीजें नजिस हैं? सबीलैन से निकलने वाली चीज, उसके बारे में बहुत डिटेल से मैं लिखा चुका हूँ। हाँ पेशाब पाखाना, मजी, मनी, वदी, खून, है ना, जैसे हैज का खून, इस्तिहाजा का खून, ये सारी चीजें क्या है? नापाक है। मनी के बारे में इख्तिलाफ है। वदी के बारे में क्या है कि नापाक तो है लेकिन उसको धोना जरूरी नहीं है, बल्कि छींटा मार लेना काफी होगा। इसी तरह से बच्चे के पेशाब के बारे में क्या, उसको धोना जरूरी नहीं है, अगर लड़का है तो उसका और वो दूध पीता हुआ है तो उसको छींटा मार लेना काफी होगा। वदी यानी बीमारी की वजह से बाज लोगों को पेशाब के बाद गाढ़े कुछ कतरे निकलते हैं, सबको नहीं निकलते, बीमार लोगों को निकलते हैं। दमे मसफू, दमे मसफू का मतलब होता है जब जानवर को ज़बह करते हैं तो जो एक खून निकलता है, खून का तेज जो धारा निकलता है झटके से, वो खून क्या होता है? नापाक हो, क्योंकि
कुरान के अंदर उसको नापाक कहा गया। तो दमे मसफू क्या होता है? नापाक होता है। तो वो अगर जिस्म पर लगा हुआ है तो वो क्या होगा? नापाक होगा। खून के बारे में हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। कितना टाइम हो रहा है अभी? अभी तो टाइम है अपने पास में। तो खून बहरहाल वो तफसील से नहीं आते हैं। तफसील में खून जो है, एक खून वो होता है जो ज़बाह करते हुए शहरक से निकलता है, वो खून दमे मसफू है, बहने वाला खून है। वो खून क्या होता है? नापाक होता है। बाकी वो खून जो गोश्त के अंदर लगा हुआ होता है, गोश्त के ऊपर लगा हुआ है, अंदर नसों में जो खून मौजूद है, वो खून नापाक नहीं होता है। तो वो अगर गोश्त पे लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी नापाक चीज हलाल नहीं हो सकती है। हाँ, कोई नापाक चीज हलाल हो सकती है और कोई जो है हलाल पाक चीज जरूरी है कि वो हलाल हो? हर पाक चीज जरूरी कि हलाल हो? हाँ, हर पाक चीज हलाल होगी? बिल्ली पाक है कि नापाक है? बिल्ली पाक है ना, और खा सकते हो उसको? बिल्ली को नहीं खा सकते। जरूरी नहीं कि हर पाक चीज जो है वो हलाल हो, लेकिन ये जरूरी कि हर नापाक चीज क्या है वो हराम होगी। तो खून हराम है ना, वो जो खून बहता हुआ खून है वो क्या होता है? हराम होता है। बाकी जो रगों में खून है, गोश्त में खून है, ऊपर जो खून लगा हुआ है, हाँ, वो खून क्या है? वो नापाक नहीं होता है। असल खून जो नापाक होता है कौन सा? वो फव्वारे के साथ जो खून बहता है, वो अगर जिस्म पे लगा हुआ है तो नमाज नहीं पढ़ सकते, सिवाय इसके कि छींटा वीटा हो जिससे बचना मुमकिन नहीं है, तो अलग बात है। लेकिन असल अगर खून लगा हुआ है तो वो हराम। हाँ हाँ, वो कलीजी और तिल्ली वो भी पाक है खून। इसी तरह से ऐसा खून जो मैंने बताया था कि ऐसे जानवर जो कीड़े मकोड़ों का खून होता है जिनका खून बहता नहीं है, जैसे नमाज में कोई मच्छर आगे बैठा मर गया, तो उसका खून जो है नापाक नहीं है। मक्खी में खून होता है? मक्खी में खून नहीं होता ना। हाँ? इसी तरह वो मैंने बताया था ना कि जो हैवान, जो ऐसे जानवर होते हैं, पानी की जो मछलियां होती हैं, उनका खून भी क्या होता है? नापाक नहीं होता है। तो अगर मछली काटते हुए खून लग गया तो दमे मसफू यानी जो बहता हुआ खून है वो नापाक होता है, तो उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। कुत्ते का थूक और झूठा, कुत्ते का अगर थूक लगा हुआ है तो क्या होता है? हाँ, मतलब शदीद नापाक होता है। नापाकी जो है वो 3 तरह की होती है। एक मुगल्लज नापाकी होती है, शदीद नापाकी। एक मुतवस्सित नापाकी होती है, खफीफ नापाकी होती है। 3 तरह की निजासतें होती हैं। एक शदीद नापाकी, जैसे कुत्ते का जो लुआब होता है वो क्या होता है? शदीद नापाक। हम उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक मर्तबा धोने से वो पाक नहीं होता है। उसको हदीस में आता है 7 मर्तबा धो, है ना। हदीस में आता है जब कोई कुत्ता तुम्हारे बर्तन में हाथ डाल दे, मुंह डाल दे, तो क्या करना पड़ेगा? 7 मर्तबा धोना पड़ेगा, और एक मर्तबा जो है मट्टी से धोना पड़ेगा। तो कुत्ते की जो नापाकी है उसके लुआब की, वो क्या है? शदीद तरीन नापाकी है। दूसरी मुतवस्सित नापाकी, बाकी दूसरी जो नापाकी है उनका क्या है? उनको बस जायल करना मकसद है, वो खत्म हो जाए, चाहे वो पानी से चाहे मट्टी से, किसी भी तरीके से उनको खत्म करना जरूरी है। हाँ, उसको उसको जायल करने का वही तरीका है। बॉडी नहीं, उसका थूक या उसके जिस्म में, मतलब इसमें इख्तिलाफ है कि उसका खून या उसका पेशाब या उसका पखाना क्या वो दुआब के हुक्म में कि नहीं है। हाँ, बिला वजह नहीं लगाना चाहिए। कुछ सिखा रहे हैं तो उसको जरूरत के तहत कुत्ता पाल सकते हैं आप। कुत्ते का जो पेशाब है या पैखाना है या उसके जिस्म का उसका खून है, उसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो क्या नापाकी के उसी हुक्म में आएगा जो लुआब का हुक्म है, यानी 7 मरतबा धोने वाला, या फिर ये कि वो 1 मरतबा में पाक हो जाएगा। इख्तिलाफ है, बेहतर ही कि 7 मरतबा वाला कौल मान लिया जाए। यानी मुलमा ने कहा कि जब थूक नापाक है तो लुआब, उसका जो पेशाब है वो बदरजे औला, उसको भी वही हुक्म में रखना चाहिए। और बाज़ उलमा ने कहा नहीं, पेशाब के बारे में हुक्म नहीं आया, सिर्फ थूक के बारे में हुक्म आया, तो थूक 7 मरतबा धोना है, पेशाब वगैरह 7 मरतबा नहीं धोना है। बेहतर हम लोग वही समझते हैं कि 7 मरतबा वाला कौल ज्यादा एहतियात पर। जहां तक मैं जानता हूँ कि 7 मरतबा, ये मैं इंश्योर कपड़ों वाला इंशाल्लाह मैं देख के बताता हूँ, कपड़ों वाला मैं देख के बताता हूँ। जहां तक मुझको याद है कि वो 7 मरतबा हर चीज धोनी पड़ेगी। अगर साइड से लग के गया तो नहीं, जिस्म में अगर उसके कोई उसका कोई माय नहीं लगा है, जिस्म लगने से नापाक नहीं होता है उसका।
तो भी हाँ नहीं नहीं उसका उसके जिस्म के जो आज़ा उसका लुआब वगैरह नापाक होता है, उसका पानी जो लगा हुआ नापाक। लास्ट टाइम दर्स में शमीम फौजी ने बताया था कि अगर कुत्ता ना कश हो गया तो धोना जरूरी है, सुखा है तो अब वो जो गीलापन उसका लगा है वो उसके जिस्म का हिस्सा नहीं होता है ना, पानी जो लगा हुआ उसके जिस्म पर वो पानी के हुक्म में आएगा। तो मुझको जाहिर ऐसे ही लग रहा है कि वो नापाक नहीं होगी, क्योंकि वो पानी लगा है आपके जिस्म में ना। तो फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह, मैं देख के आपको बता दूंगा, वो भी मैं देख के बताता हूँ अगर जिस्म पर उसका लुआब लगा है तो क्या करना है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ कि 7 मरतबा, क्योंकि बर्तन का जो हुक्म है यानी गिलाजत का जो हुक्म बर्तन पर है तो वो जिस्म पर भी वही होना चाहिए। कपड़ों को भी लगा 7 मतलब में 1 मतलब मिट्टी भी लगानी पड़ेगी। देख के बताता हूँ इंशाल्लाह, मैं एक मरतबा देख लेता हूँ, ये मेरे जहन में ये सवाल नहीं आया। साबुन से भी नहीं निकलता है, साबुन साइंटिफिकली बोला गया है ना। हाँ अल्लाह के रसूल ने पहले बता दिए, अब ये प्रूव है कि साबुन से निकलता ही नहीं। इस पे भी इख्तिलाफ है कि साबुन जो है वो काफी होगा कि नहीं होगा उसके लिए। हाँ तो बहरहाल ये कंफर्म है कि वो जो कुत्ते के लाब की जो गिलाजत होती है, हाँ वो जो कुत्ते के लाब की जो गिलाजत होती है वो शदीद होती है और गिलाजत निजासत के मुकाबले में। तो पहली चीज क्या है, शदीद किस्म की निजासत। दूसरी चीज क्या है, मुतवस्सित, यानी जो दूसरी जैसे पेशाब है पखाना है इंसान का तो उसको क्या है सिर्फ धो लेना काफी है, उसको जायल कर देना जरूरी है। और तीसरी होती है खफीफ निजासत, जैसे जो जिसमें छिड़कना काफी होता है, जैसे इंसान की जो मजी लगी हुई है या फिर ये कि बच्चे का छोटे बच्चे का पेशाब लगा हुआ है तो ये भी नजीस है, लेकिन इसको खफीफ निजासत होती है, इसमें छींटा मार लेना काफी होता है, इसको धोना और इसका इजाला करना जरूरी नहीं होता है। तो दमे थूक, कुत्ते का जो थूक होता है और उसका झूठा जो होता है वो ना सिर्फ एक ही नापाक होता है बल्कि शदीद नापाक होता है और उसको 7 मरतबा धोना पड़ता है, 1 मरतबा मट्टी से। सबका वही हुक्म है, उसको बिस्मिल्लाह बोल करके आप खा लेंगे साफ करके, बिस्मिल्लाह करके उसको छोड़ते हैं। हाँ बिस्मिल्लाह करके छोड़ते हैं उसको। हाँ आएगा, आप लोग उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो हदीस वाला आपका बाबा है। मुर्दा जानवर का गोश्त, उनका एक मेरे जिम्मे कौन कौन से सवाल है, एक में ये कि कुत्ता अगर उसका लुआब जिस्म पर लग जाए तो उसको 7 मरतबा धोना है कि नहीं धोना है, वो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते बताता हूँ। मुर्दा जानवर का गोश्त और उनका चमड़ा और उनकी हड्डी, तो इसके बारे में बता चुका हूँ कि मुर्दा जानवर जो है वो फी नफ्सी ही तो नापाक होते हैं, अलबत्ता उनका गोश्त भी नापाक होता है, अलबत्ता उनके चमड़े के बारे में क्या है वो भी नापाक होते हैं लेकिन दिबागत के बाद पाक हो जाते हैं। हड्डियों के बारे में भी सही बात यह है कि हड्डियां नापाक नहीं होती क्योंकि उनके अंदर खून नहीं होता है, तो हड्डियां जो है वो नापाक नहीं होती मुर्दा जानवर की। हराम जानवर का पेशाब और पखाना, सही बात यह है कि वो नापाक होता है, इख्तिलाफ है इसके बारे में, लेकिन सही बात यही है कि हराम जानवर का यानी राजिह कौल और एहतियात पर मबनी कौल यही है कि अगर जानवर हराम है तो उसका पेशाब पैखाना भी क्या होता है, हराम होता है। बाज वो चीजें जो नापाक नहीं है, हलाल जानवर का गोबर और पेशाब क्या है, पाक है ना, जैसे बकरी है तो बकरी का पेशाब क्या है, पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कहा था कि वो ऊंट के पेशाब को और पिए, है ना, दूध और पेशाब को दवा के तौर पर पीने के लिए कहा था। इस जमाने में भी अरब में जो है बाज़ दवाइयाँ बनाई जाती हैं ऊंट के पेशाब से, तो उससे बाज़ उलमा ने इस्तेदलाल, क्योंकि पीना हलाल है तो मैंने कहा ना हर हलाल चीज़ ज़रूरी है कि वो पाक होनी चाहिए। तो हलाल, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया था बकरियों के जो बकरियों का बाड़ा होता है उसमें नमाज पढ़ने के लिए, तो अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी थी, बल्कि कहा था इसमें बरकत है। तो अल्लाह के नबी, अब जाहिर है बकरियों का बाड़ा है तो उसमें उनकी जो है मेगनी होगी और उनके पेशाब होंगे, तो अल्लाह के नबी उससे मना नहीं किया। तो हलाल अगर जानवर है तो उनका पेशाब पैखाना भी क्या होता है, हलाल होता है। जैसे कबूतर बीट वीट कर देते हैं ऊपर तो नमाज पढ़ सकते हैं। पानी मारने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, हर हलाल जानवर का पेशाब पैखाना पाक होता है। हलाल जानवर का पेशाब पैखाना की नापाक होने की दलील बाद में लोगों ने उसको, कुछ लोगों ने नापाक करना शुरू किया, वरना सहाबा और सलफ के जमाने में हलाल जानवर के पेशाब और पैखाने को पाक ही समझा जाता था। इब्ने तैमिया ने कहा कि ये बाद का कौल है, नहीं उसको कहा कि ये बिदती कौल है जो लोग कहते हैं कि हलाल जानवर का पेशाब पैखाना नापाक है, क्योंकि हलाल जानवर हलाल है तो उसका पेशाब पैखाने भी क्या होगा, हलाल होगा। मना है, लेकिन उसकी वजूहात दूसरी हैं, वो उसके पेशाब पैखाने को नापाक होने। हाँ बोलिए ऐसे तो पेशाब जो है पीने के लिए नहीं होता है, वैसे तो उसे कोई हिकमत दवा के तौर पे इस्तेमाल।
नहीं, एक होता है कि आप जो है किसी की चीज के तकद्दुस की वजह से उसको पी रहे हैं, वो अलग चीज है। और एक होता है साइंटिफिकली कोई आपके पास प्रूफ है उसके दवा होने का। जो लोग उसको सिर्फ इसलिए कि वो मतलब माता है तो एक उसको माबूद समझ करके उसका पेशाब पीते हैं, वो तो उसकी इबादत की उसमें पीते हैं, वो हलाल नहीं है। अगर कोई साइंटिफिक प्रूफ है उसके फायदेमंद होने का। और ऊंटों को जो पेशाब पीने का हुक्म भी दिया गया है वो ये कि अल्लाह के नबी के जमाने में वो इलाज का एक तरीका था, इस वजह से उसको इजाजत दी गई। तो जो अल्लाह के नबी इलाज वगैरह के तरीके बताते हैं वो क्या होता है, वो एक तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने तजुर्बात होते हैं उस जमाने के एतबार से। अब अगर इस जमाने में ये समझ में आता है कि हाँ भाई उससे फायदा होने वाला है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और लेकिन अब मेडिसिन का जो साइंस है वो इतनी तरक्की कर चुकी है, तो अगर लगता है कि उसका कोई अल्टरनेट मौजूद है तो आप दूसरी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हिंदू लोग पेशाब पीते हैं वो पेशाब कोई इस मकसद से नहीं पीते हैं कि वो जो है वो कोई साइंटिफिक प्रूफ उनके पास नहीं होता है, वो तो अकीदत से पीते हैं। तो ऊँटों का जो पेशाब है वो अकीदत से मुसलमान नहीं पीते थे। वो मुसलमान पाए तो ऊँट काट करके खा जाए, उसको क्या अकीदत रहेगी उससे, तो वो अकीदत की वजह से नहीं पीते, वो तो जो है हाँ वो तो दवा के तौर पे पीते हैं। तो हलाल जानवरों का झूठा भी क्या होता है, पाक होता है। बिल्ली का झूठा भी क्या है, पाक है। अभी बीच में व्हाट्सएप पे आया था, वो गौमूत्र की बॉटल है हाँ और उस पे लिखा हुआ हलाल करके। अरे भाई अब ये जो है एक ट्रेंड बन गया है कि आदमी कोई भी हराम चीज पे जो है इस्लामी लगा दे, बस वो हलाल हो जाती है। हाँ, इस्लामिक बैंकिंग में भी सब चीजें ऐसी होती हैं, वो हाथ घुमा करके सूद खाते हैं, बोलते हैं ये इस्लामिक बैंकिंग है। तो वो जो है इस्लामिक टीवी, हाँ अभी कुछ दिनों में पता चला इस्लामिक शराब, इस्लामिक डांस, इस्लामिक डांस तो आ गया है। हाँ वो एक पीस कॉन्फ्रेंस में एक साहब की वीडियो मैंने देखा, वो रैप कर रहे हैं इस्लामिक कोई, हाँ फारिक नायक को देखा मैंने, उनका रैप जाकिर नायक का बेटा। तो इस्लामी लगा देते किसी भी चीज के आगे तो समझते हैं वो हलाल हो गई। हाँ और बैंकिंग हाँ बात करेंगे बाद में। हाँ ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू करना पड़ता है। तो बिल्ली का झूठा क्या है, पाक है। इसी तरह से मुर्दा, मछली और टिड्डी क्या है, वो पाक है। हम लोग बहुत डिटेल से वो देख चुके हैं। आप वो एक चार्ट याद रखेंगे ना, उस चार्ट से आपको बहुत सारे मसाले अपने आप याद रह जाएंगे। वो कीड़े और पतंगे जिनका खून बहता नहीं है, जैसे मक्खी और चूटी, उनका भी वो भी क्या है, पाक है। तो अगर किसी पानी में गिर गए तो पानी नापाक नहीं होता है। कई भी जो है वो पाक है। उल्टी जो करता है इंसान वो भी पाक है। वॉमिट जो करता है, पेशाब पैखाना तो नापाक है, लेकिन जो वॉमिट करता है वो क्या है, पाक है। हाँ अभी वुजू टूटने की बात नहीं हो रही है, अभी किसी चीज के पाक नापाक होने की बात हो रही है। तो जो उल्टी में जो खाना निकल करके आता है वो नापाक नहीं होता है। वो नीचे से निकलेगा तो नापाक हो जाएगा ना, लेकिन वो ऊपर से निकल गया तो वो नापाक नहीं होता है। बिल्ली हराम है तो क्या उसका झूठा भी नापाक है, क्या दलील है? हाँ हाँ और हदीस है, अल्लाह की नबी है वो। कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डालकर पानी पी लिया तो उसके बचे हुए पानी से वुजू कर सकते हैं, क्योंकि उसका लुआब क्या है, नापाक है। क्या बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि बकरियों का जो पेशाब और वो होता है वो नापाक नहीं होता है। गाय का लुआब कपड़ों को लग जाए तो उनमें नमाज पढ़ना कैसा है, पढ़ सकते हैं, है ना। कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाले तो उसको धोने का तरीका क्या है, 7 मरतबा धोया जाए, पहली मरतबा मट्टी से धोया जाए। दमे मसफू किसको कहते हैं, उसका क्या, एक बार धोना है, वही पहली मरतबा धोना है। कुत्ता अगर किसी बर्तन में मुंह डाले तो उसको धोने का तरीका क्या है, अच्छा ये तो पढ़ चुके। दमे मसफू किसको कहते हैं और उसका हुक्म क्या है? हाँ जो तेजी से खून शहरक से निकलता है उधर उसके गले से, जो बहता हुआ खून होता है वो क्या होता है, नापाक होता है, उसको दमे मसफू कहते हैं। बाकी जो जिस्म के नसों में, रगों में जो खून होता है वो पाक होता है, क्योंकि उसको खा भी लेते हैं आप ना। अभी कोई जानवर ज़बा करेंगे तो उसके गोश्त से कितना खून आप निकाल पाएंगे, तो वो जो गोश्त पे लगा हुआ खून होता है वो क्या होता है, पाक होता है। एक शख्स के कैसे आलूदा कपड़ों में नमाज पढ़ लिया तो क्या नमाज दुरुस्त होगी? किसी ने उल्टी किया और उल्टी कपड़ों में लगी हुई है और वैसे ही नमाज पढ़ लिया तो नमाज हो जाएगी?
क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो कै से खाना निकल करके बाहर आता है वो नापाक नहीं होता है। अब ये देखिए आखिरी हम लोग चीजें देख लेते हैं, और ये जो हमने चीजें पढ़ी उसके दलाइल हैं। ये हलाल जानवर का लुआब और उनका झूठा पाक है। उसकी दलील क्या है? हजरत आमिर इब्ने खारजा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर मिना में खुतबा दे रहे थे और उस ऊँटनी का लुआब मेरे कंधों पर बह रहा था। यानी ऊँटनी जो है उसका लुआब कंधों पर बह रहा था और अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे थे, तो वो लुआब नापाक होता तो क्या होता था? उससे बचना जरूरी है, यानी निजासत से बचना असल जरूरी है ना। गर्चे कि आप जो है जो चीज़ नापाक है उसको धो लेंगे आप अगर लगी है, लेकिन पहले क्या होता है? मुसलमान निजासत से दूर रहता है। तो अगर वो ऊँटनी का लुआब नापाक होता तो उससे अपने जिस्म को क्या करते थे? सहाबी बचाते। तो इससे पता क्या चला? ऊँटनी का लुआब जो है वो नापाक। तो हलाल, हर हलाल जानवर का लुआब जो है वो पाक होता है। जब लुआब पाक होता है तो जाहिर सी बात है उसने अगर किसी चीज़ में मुंह डाल दिया तो वो भी पाकी है। हराम जानवर, दरिंदे और दीगर गैर माकूलुल लहम जानवर, यानी दरिंदे या वो जानवर जिनका खान गोश्त नहीं खाया जाता है, के झूठे का हुक्म। अगर पानी पीने के बाद उनका झूठा यानी बचा हुआ पानी बहुत ज़्यादा है और इसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई तो वो पाक है, और अगर पानी थोड़ा है और इसमें तब्दीली पैदा हुई तो वो पानी नापाक है। अब ये एक मसला बता रहे हैं, इसको हम लोग इंशाल्लाह थोड़ा और तफसील से आगे देखेंगे। ये शेख जो बता रहे हैं उसका मसला क्या है कि अगर जानवर नापाक है, जानवर जो है वो नापाक नहीं हराम है, नापाक है तब तो उसका झूठा भी नापाक होगा। लेकिन जैसे शेर है, कुत्ता तो नापाक ही है, शेर जो है वो नापाक नहीं है ना। शेर जो है हराम तो है लेकिन नापाक। गधा है, गधा नापाक होता है? जो घरेलू गधा होता है वो नापाक नहीं होता ना, हराम है कि नहीं? गधा काट के खा सकते? नहीं खा सकते। तो ऐसे जानवर जो हराम हैं, नापाक नहीं है, उनके झूठे का क्या हुक्म है? उसके बारे में इख्तिलाफ है। यहाँ जो कौल बताया गया है आपकी किताब के अंदर वो ये कि नापाक है, और अगर उनके झूठे से रंग, बू और मज़ा बदल गया पानी का तो पानी क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। उसकी कुछ दलीलें उन्होंने दी हैं, मैं इंशाल्लाह इस मसले पे अगले हफ्ते आप लोगों को बताऊंगा तफसील से क्या उलमा का मौक़िफ़। अल्लाह के नबी से एक हौज़ के बारे में सवाल किया गया, कुछ हौज़ों के बारे में जो मक्का और मदीना के दरमियान थे और कुत्ते और दरिंदे उनके पास आते थे और पानी पीते थे। तो उसमें कुत्ते का भी हुक्म है, हदीस में जिक्र है, और दरिंदों का भी जिक्र है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए जो उन्होंने अपने पेटों में दाखिल कर लिया और जो बाकी रह गए वो हमारे पीने के लायक है और तहारत के लायक है। यानी ऐसा पानी जो हौज़ का है और उसमें दरिंदे भी आकर के पानी पीते हैं, कुत्ते भी आकर के पानी पीते हैं, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाया? जो उन्होंने पी लिया वो उनका है, जो पानी बचा है वो हमारे लिए पाक है। दूसरी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह के नबी के एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा, क्या हम ऐसे पानी से वुज़ू कर लें जो गधों का झूठा हो? तो आपने फरमाया हाँ, और ऐसे पानी के साथ वुज़ू भी दुरुस्त है जिसे तमाम दरिंदों ने बाकी छोड़ा हो। हाँ, यानी झूठा पानी जो होता है, दरिंदों का झूठा हुआ झूठा पानी, वो क्या है? पाक है। तीसरी हदीस इब्ने उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस पानी के बारे में पूछा गया जिस पे दरिंदे आते हैं और पानी पीते हैं, तो आपने फरमाया अगर पानी 2 कुल्ले यानी 2 मटकों के बराबर है तो वो गंदा नहीं होता है। तो राजिह यही है कि इनका झूठा क्या है? पाक है। ये लजना दायमा का फतवा है जिससे हमको ये पता चलता है कि तो अब जानवर की देखिए 3 किस्में हो गई। पहली किस्म के 2 किस्में बल्कि हो गई। एक वो जानवर जिनका गोश्त हलाल है, दूसरे वो जानवर जिनका गोश्त हराम है। जिनका गोश्त हलाल है उनका झूठा पाक है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं रह गया। जिनका गोश्त हराम है उसमें भी 2 तरह के जानवर हैं, एक वो जानवर जो नापाक है और एक वो जानवर जो पाक है। जो जानवर नापाक है उनका झूठा भी नापाक है, इसमें भी कोई मसला नहीं रह गया। मसला ये बचा कि जानवर नापाक तो नहीं है लेकिन हराम है, उसका गोश्त नहीं खाया जाता, उसका झूठा पाक है कि नहीं पाक है, इसके बारे में इख्तिलाफ है। सही बात यह कि उनका झूठा पाक है, क्योंकि हर चीज असलन पाक है जब तक कि उसके नापाक होने की दलील ना मिल जाए। हराम जानवर जो नजिस ना हो उनके झूठे के नापाक होने की कोई दलील नहीं है। तो लजना दायमा का जो फतवा है, जो सऊदी की फतवा कमेटी, उसका भी क्या फतवा है कि ऐसे जानवरों का लुआब और झूठा नापाक नहीं होता है। और ये सारी हदीसें भी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ऐसे हौज के बारे में इसमें दरिंदे आकर के पानी पीते हैं, तो अल्लाह के नबी ने इजाजत दी उसकी। वाज़ेह है कि कुत्ते के बारे में खास हदीस वारिद है कि उसका लुआब नजीस है, और खिंजीर के बारे में सूरह मायदा में कहा गया है कि वो नजीस है। यानी 2 जानवर जो नजीस हैं, कुत्ता और खिंजीर, उनके बारे में तो साफ है कि उनका झूठा भी क्या है?
नापाक है। चौथी चीज, मक्खी अगर पानी में गिर जाए तो उसको मुकम्मल डुबो देंगे, फिर निकाल करके उसको जो चीज है सामान पीने का वो पी लेंगे, क्योंकि अल्लाह की मक्खी के बारे में फरमाया कि उसके एक पर में बीमारी और दूसरे पर में शिफा है। तो उसको डुबा करके निकाल करके वो जो चीज है वो पी जा सकती है, उसमें कोई हर्ज इंशाअल्लाह नहीं है। तो कीड़े मकोड़े वगैरह जो है वो नापाक नहीं होते। तो ये हमारा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का कोर्स हमारा मुकम्मल हुआ। अगले फिर हमारे इंशाअल्लाह दर्स में बहुत अहम मौजू है वुज़ू और गुस्ल के मसाइल, वो हम लोग शुरू करेंगे। तो थोड़ा आप लोग पाबंदी से आइएगा। ये आम तौर में हम लोगों को ऐसा लगता है कि वुज़ू और गुस्ल हम तो सब जानते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत मसाइल होते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। और असल मसला जानना नहीं है, हम लोग अहले हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मोस्ट ऑफ अस, तो हम लोग जो है दलील हुक्म जानने के साथ साथ दलील भी हम लोगों को जानना चाहिए, ताकि आप कोई अमल करें तो इस बसीरत के साथ करें कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया था। एक तो है भाई आपको पता है कि वुज़ू ऐसा करना चाहिए, और एक कि आपको हदीस पता हो कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया था। तो जब आप करते हैं तो एक सुन्नत की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा होती है। आप खिलाल कर रहे होते हैं तो एक तो ये हदीस आपको पता है कि खिलाल करना चाहिए, और जब आपने हदीस पढ़ ली कि अल्लाह के नबी ने खिलाल किया था, फिर आप खिलाल करते हैं तो क्या है, एक बसीरत रहती है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे मैं कर रहा हूँ। तो हुक्म जानने के साथ साथ दलील जानने से क्या होता है, रग़बत पैदा होती है और सुन्नत के पर अमल का जज्बा पैदा होता है। तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम लोग को बात करने का बयान किया है।